अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी जाली ज़बान सर्टिफिकेट के बारे में। एक नई अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंग्रेसो मिनिमा विताल कौन अप्लाई कर सकता है और इससे रिलेटेड एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपियन नेशनलिटी लेने के बाद अमेरिका जाना ज़्यादा इजी है या वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ के कनाडा में जाना इजी है या वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी लोग इससे डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और उनकी डिमांड है कि इस पे मैं किसी न किसी वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँ। तो आज इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी जाली ज़बान जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि सैकड़ों लोग जो हैं इस केस में पकड़े गए और मैंने इसकी अपडेट भी आपको दी, आप लोगों के साथ लिस्ट भी शेयर की थी और काफ़ी अपडेट जो है वो मैं इस पे देता रहा हूँ। और आपको मालूम है कि इस पे हमने काफ़ी चीज़ों को कवर भी किया। जो नई अपडेट्स आती रहती हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। कुछ नए जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो इसी तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ। बाकायदा उनके लिंक भी शेयर करता हूँ कि आप ख़ुद भी पढ़ लें। अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि 7 लोग जो हैं वो पाइस बास को बिलबाओ में पकड़े गए हैं, जो कि इसी तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन अपनी असल शनाख्त को छुपा के फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो दे रहे थे एग्ज़ाम। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार हो रही है, हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। हुकूमत ने इसी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ भी की हैं एग्ज़ाम में। जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए अलहदा से कानून बनाया गया और उनको मिनिमम जो है वो एफ़र्ट्स का कहा गया कि आप सिर्फ बोल के ही ले सकते हैं जो ज़ुबान का सर्टिफिकेट, उस पर नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब जो लोग पहले पकड़े गए हैं वो तो इबरत का निशान इन्होंने बनाना ही है, लेकिन वो लोग अभी तक जो ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे और मुख्तलिफ अपने काम काज कर रहे थे, कुछ मुल्क से बाहर निकल चुके थे और कुछ लोग जो हैं वो कहीं मूव करना चाहते थे, उनके गिर्द भी अब दोबारा से अपडेट्स आ रही हैं कि घेरा घर जो है वो तंग करना शुरू कर दिया गया है। अभी रिसेंटली एक बंदे को पकड़ा गया जिसका मैं नाम आपको नहीं बता सकता कुछ रीजंस की वजह से, और उस बंदे को एयरपोर्ट पे एग्ज़िट करते हुए रोका गया है। उस बंदे का भी नाम जो था वो जाली ज़बान सर्टिफिकेट की लिस्ट में था और वो यहाँ से मूव होना चाहता था। उसको एयरपोर्ट पे नेशनल पुलिस ने रोका है और उसको कहा है कि आप मुल्क नहीं छोड़ सकते। इस पे आने वाले वक्त में उसको कुछ नई एक्टिविटी का कहा गया है कि आपको जो है वो अनकरीब कोई लेटर रिसीव होंगे, उसके बाद ही आप फैसला कर सकेंगे और आपको बारे में आने वाले वक्त में नई अपडेट्स हम शेयर करेंगे। इसमें मुख्तलिफ मफरूज़े जो हैं वो दोस्त लगा रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा मफरूज़ा ये है कि अदालत की तरफ से कोई लेटर आ सकता है और हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसको उसका कोई स्टेटस चेंज करने में जो है वो अहम किरदार अदा करे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों याद रखें कि अब क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो कोर्ट ने करना है, ये केसेस जो हैं वो कोर्ट के पास जा चुके हैं। खुद हुकूमत कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की नेशनलिटी कैंसिल नहीं कर सकती, ना ही उनका स्टेटस जो है वो इलीगल उनको कर सकती है जब तक कि कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता। कोर्ट के फ़ैसले पे ही अब मुनहसर है कि कोर्ट का फ़ैसला क्या आता है, उसके मुताबिक ही उसका रिज़ल्ट निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त परेशान भी हैं और कमेंट भी करते हैं कि, और जो लोग कमेंट नहीं करते वो जब मिलते हैं किसी जगह पे तो वहाँ पे जिक्र करते हैं कि उनके चांसेस क्या हैं। लेकिन ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है क्योंकि अब ये फ़ैसला कोर्ट के पास जा चुका है। अब जो हुकूमत या सरकारी इदारे या सिक्योरिटी इदारे सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको मुल्क से बाहर जाने के लिए रोकें ताकि वो आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सकें। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका स्टेटस अदालत के फ़ैसले आने से पहले ही ख़त्म कर दें, बल्कि ये अदालत ने फ़ैसला करना है कि आपको जुर्माना करना है, आपको सज़ा करनी है, या खुदा न खास्ता आपकी नेशनलिटी को डिसमिस करना ख़त्म करना है, या आपको वो राय देंगे कि आप तैयारी करके ख़ुद एग्ज़ाम दे लें, या इस तरह की एक्टिविटी जो है वो अगर करते हैं तो वो जो है वो अदालत ही करेगी, हुकूमत इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। इस वजह से इसके बारे में
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नई अपडेट थी, ये भी मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ये जो एक्टिविटी की गई है ये मुल्क के अंदर की गई है। अब मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि अगर यही बंदा मुल्क से बाहर किसी एयरपोर्ट पे फ्लाई करता या जाने की कोशिश करता कि क्या वहाँ पे भी उसको यही रिज़ल्ट मिलता। और अगर किसी दोस्त के साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ है या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, वो यूरोप के किसी मुल्क से या इंग्लैंड से या किसी और जगह से मूव करना चाहता था, उसको रोका गया या परेशान किया गया या उसको जो है इंक्वायरी की गई, तो इसके बारे में लाजमी नीचे कमेंट में आप बताइएगा ताकि दूसरे लोग जो परेशान उनकी रहनुमाई हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो नई पॉलिसी लेके आ रहा है वो क्या है। इंग्लैंड असल में रवांडा, आपको पता है कि मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा, उसमें इन्होंने बिलियन पाउंड्स खर्च किए, वहाँ पे सेंटर्स की तमीर शुरू की गई, वहाँ पे बहुत बड़े एरिए को मुख्तस किया गया कि वहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे और वहाँ पे यूके के इलीगल इमिग्रेंट्स को ले जाया जाएगा, वहाँ पे उनकी हियरिंग होगी। अगर उनके केस पास होंगे तो वापस यूके आ जाएंगे, वरना उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा ही था। लेकिन इसके अगेंस्ट आपको मालूम है कि लोकल गवर्नमेंट में पिटीशन दायर हुई जो कि हुकूमत के हक़ में हुई कि रवांडा मनसूबा बिल्कुल कानून के मुताबिक है। उसी अपील को हाई कोर्ट में किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। फिर उसको हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहाल रखा हाई कोर्ट का कि बिल्कुल ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, रवांडा में इमिग्रेंट्स को नहीं भेजा जा सकता। अब हुकूमत की तरफ से नई अपडेट्स आ रही हैं। हुकूमत कह रही है कि हम रवांडा मनसूबा तर्क नहीं करेंगे, बल्कि जो रवांडा मनसूबा है उसको हम इसी तरह लेके चलेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो अहम किरदार है, अब जो नए होम सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से है, उन्होंने बयान जारी किया है कि रवांडा मनसूबा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि हम इस पर काम करेंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इलेक्शन है और ये पार्टी चाहती है कि इलेक्शन में इनको भारी नुकसान ना करना उठाना पड़े। यही वजह है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रखना चाहती हैं ताकि वो ये समझा सके आम आवाम को कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लेके। लेकिन इस पर कोई खातर खा कामयाबी हासिल होती नज़र नहीं आती। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नया मतनाज़ा कानून जो बैंक अकाउंट्स की निगरानी करने वाला है, इस तरह के और कवानीन आ सकते हैं आने वाले वक्त में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। आने वाले वक्त में नई अपडेट्स जैसे जैसे आती जाएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनकी फैमिली उनके साथ है इधर, ख्वाह उनके 2 बच्चे हैं या उनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, ख़ास तौर पे तरखेता नमरोसा रखने वाले लाजमी तौर पे अप्लाई करें। और वो फैमिलीज़ लाजमी तौर पे अप्लाई करें जो कि एक फ़र्द काम कर रहा है, वाइफ काम कर रही है या हस्बैंड काम कर रहा है और दोनों में से एक काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा, बच्चे उनके 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो लाजमी तौर पर अप्लाई करें। मैं ज़ाती तौर पर एक दोस्त को जानता हूँ जिनको रिसेंटली अभी इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों ने पॉजिटिव आंसर दिया, उनकी पास हुई और उनको कुछ रकम जो है वो 6 महीने पहले इकट्ठी मिली और अब 6 महीने बाद मज़ीद इकट्ठी मिली है। वो अजूदा दी अल क्लियर भी ले रहे हैं और साथ साथ उनकी इंग्रेसो मिनिमम विताल भी अप्रूव हो चुकी है। और उनकी फैमिली में 2 बच्चे हैं और ख़ुद मियाँ बीवी हैं और ख़ुद उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहा है, लेकिन अब वो बेरोज़गार थे, पार उनकी ख़त्म हो चुकी थी, तो अब उनको पॉजिटिव आंसर आया, उनकी लग चुकी है और अब वो उनके लिए 2 साल के लिए सिलेक्ट हुई है और आने वाले 2 साल तक वो इंग्रेसो मिनिमम विताल ले सकेंगे। इसी तरह बेशुमार मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास तरखेता नमरोसा था, एक फ़र्दी काम करता था और उनकी भी इंग्रेसो मिनिमम विताल लगी है। तकरीबन 1000-1100 की रेंज में पर मंथ इंग्रेसो मिनिमम विताल लग रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक शॉर्ट अच्छी न्यूज़ इंग्रेसो मिनिमम विताल से मतलब ये बताता चलूँ, 2024 में तकरीबन 4% तक जो है वो इंग्रेसो मिनिमम विताल बढ़ने जा रही है पेंशन वालों के लिए और इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए सेम रेट रखा गया है कि दोनों को सेम 4% तक इनकी इंग्रेसो मिनिमम विताल बढ़ा दी जाएगी। यूरोपियन नेशनलिटी पे अमेरिका या कनाडा, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है और इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं ये आपको बताता चलूँ कि दोनों मुल्कों में आपके ETA पे फ्री एंट्री है।
आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना है, कुछ डॉलर पे करने हैं आपको, ऑनलाइन वो परमिशन मिल जाती है 5 साल की। आप उस पर जा सकते हैं, 6 महीने तक वहाँ पे लीगल रह सकते हैं। याद रखें, काम नहीं कर सकते, काम करना है तो वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अब ईटीए पे आप विजिट पे जाते हैं तो किस मुल्क में इजीली आपको वर्क परमिट मिल जाता है, वो है कनाडा। कनाडा में आपको LMIA ख़रीदना पड़ेगा या वहाँ पे आपको हायर करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे लीगल हो जाएंगे। USA में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, USA में आसान नहीं है वर्क परमिट लेना। वो आप तभी लेंगे जब आपके पास हाई प्रोफेशनल डिग्री है या हाई प्रोफेशनल स्किल है, तो उस बेस पे आपको वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर हायर करेगा और वो तमाम सरकारी लवाजमात पूरे करेगा, तो तब आपको हायर कर सकता है। मोस्ट इजी प्रोसेस जो है वो कनाडा में है कंपेयर टू USA। अब बेनिफिट्स कहाँ पे ज़्यादा है, अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो USA में ज़्यादा है, और अगर सोशल लाइफ के लिहाज से देखें तो कनाडा में ज़्यादा है। ओवरऑल दोनों मुल्क में पॉलिसी जो है वो अर्निंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो टफ़ है हमारे लिए, क्योंकि हम यूरोपियन नेशनल है, हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं चलते। दोनों ही ममालिक में जाके नए सिरे से ज़ीरो स्टार्ट लेना पड़ेगा, नए डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेंगे, नया वहाँ पे स्टेटस हासिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपकी ये डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, बल्कि वो यूरोपीय यूनियन से बाहर और शेंजन से बाहर मुल्क है। इस वजह से इस गलत फहमी में आपने नहीं रहना कि ये कागज़ आपके वहाँ पे काम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ फ्री एंट्री आपके पास, वर्क परमिट लेने के बाद आप वहाँ पे लीगल काम कर सकते हैं, उसके बगैर आप लीगल काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।